लाइफ में ना भाई कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, मैं इस चीज पे नहीं मानता था, लेकिन ये तब हुआ जब मैं स्कूल जा रहा था मॉर्निंग के टाइम पे, बिना नाश्ता करे जल्दी जल्दी भाग रहा था, जल्दी जल्दी भाग रहा था, प्रेयर का टाइम था। लेकिन मेरे राइट साइड में एक समोसे की दुकान थी। मेरा लेफ्ट पैर आगे निकल गया, राइट पैर वहीं रह गया, पीछे से गाड़ी आई और आज भी वो पैर वहीं पर है। और मैं एक पैर पे आपके साथ में खड़े होकर ये डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं टॉपिक जो डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है स्क्विंट। जैसे हमारी गाड़ी के दोनों पहिए एक डायरेक्शन में चलते हैं तो हम सेफ होते हैं, वैसे हमारे आंख के दोनों ग्लोब एक ही डायरेक्शन में देखने चाहिए। हम जब सामने देख रहे हैं तो दोनों ग्लोब एक तरफ होने चाहिए, हम राइट में देख रहे हैं तो एक तरफ, लेफ्ट में देख रहे हैं तो एक तरफ। ये कोऑर्डिनेटेड नेचुरल मूवमेंट आइज का होता है। और कभी ऐसा होता है कि इसके अपोजिट कुछ हो तो हम उसको स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस बोलते हैं। ऐसे केस में प्रॉब्लम पेशेंट को ये होती है कि पेशेंट को एक ही चीजें डबल डबल दिखाई पड़ती हैं, और अगर इसको टाइमली मैनेज ना किया जाए तो हो सकता है कि ये परमानेंट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन सिर्फ ये एक नॉन इमरजेंसी सिचुएशन ही नहीं होती है, कभी कभी ये इमरजेंसी सिचुएशन भी हो सकती है। इसलिए हमको स्ट्रैबिस्मस के बारे में जानना समझना जरूरी है। इसके लिए मैं 3 केस डिस्कस करना चाहता हूं, जैसा मेरे साथ में हुआ। मैं इंटर्नशिप में था और मेरे साथ मेरा एक को इंटर्न जो पोस्टेड थे, हम लोग एक जनरल ओपीडी में। हमारे पास एक 65 ईयर ओल्ड काका आते हैं। उनको कंप्लेन सिर्फ इतनी सी थी कि उनकी राइट साइड में उनकी आईलिड में ड्रॉपिंग थी और उनको डबल विजन था। मैंने देखा, मुझे लगा यार कि ये ऑप्था का पेशेंट है, मैंने बोला इसको ऑप्था में जाने दो। लेकिन हमारा इंटेलिजेंट को इंटर्न, उसने नोटिस किया कि पेशेंट को तो स्क्विंट है, पेशेंट की राइट आई डाउन एंड आउट है, पेशेंट की राइट साइड की पिपल डायलेटेड है। उसको ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे थर्ड क्रेनियल नर्व किसी बाहर के कंप्रेशन की वजह से सिम्टम दे रहा है। उसने इमीडिएटली सीटी एंजियोग्राफी एडवाइस की और पेशेंट की सीटी एंजियोग्राफी में पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एनेरिज्म आया। पेशेंट वाज इमीडिएटली शिफ्टेड टू न्यूरो ओटी एंड पेशेंट्स coiling was done and patient was saved and patient vision was saved. And then I was given admission to general surgery here. And in first year of residency, as all of us do, we secretly DAMA the patient. Okay, so this patient, 25-year-old male patient, comes to our emergency in midnight, 12 o'clock in the night, and patient was drunken. So we thought that patient is drunken and we should just admit the patient and just let it be there. And we did not get the CT scan of the brain done. And next morning, before the senior comes, we just did the patient DAMA, and patient was, while going down stairs, patient just fell down. तो मासी दौड़ के जाती है और मासी बताती है यार पेशेंट नीचे गिर गया, मैं भाग के जाता हूँ। मैंने पूछा अभी क्या, अभी नशा नहीं उतरा? वो बोल रहा है कि साहब अभी दिखता नहीं है यार, अभी भी डबल डबल दिख रहा है। मैंने उसको नोटिस किया तो मुझे पता चला यार पेशेंट की राइट आई जो है वो थोड़ी अप है लेफ्ट साइड के कंपेरिजन में। और फिर मुझे लगा कि यार इसका एक बार सीटी करवा लेते हैं। हमने सीटी कराया, पेशेंट को एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज था, एक कंप्रेशन का साइन था, और ये इंडिकेट कर रहा था कि पेशेंट को फोर्थ क्रेनियल पैल्सी है, जिसकी वजह से पेशेंट को सुपीरियर ऑब्लिक पैल्सी है। इस केस में हमने इमीडिएटली पेशेंट वाज शिफ्टेड टू न्यूरोसर्जरी ओटी एंड पेशेंट क्रेनियोटॉमी डोनर, पेशेंट was saved and patient's vision was saved. And in third case, in second year, I was posted in neurosurgery posting, super specialty, and there it was my first day, and patient was going through some OT, and I came to know that it was meningioma being operated, and it was a very long OT. I was very tired. We after OT we shifted the patient to ICU, and next morning I came to the ICU ward, and I just asked the patient whether there is any problem. Patient बोला भाई कोई साहब कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसा है ना थोड़ा सा डबल डबल दिख रहा है आप लोग, है ना। तो मैंने देखा, नोटिस किया कि उसको एक कन्वर्जेंट स्क्विंट थी राइट साइड में, और फिर मैंने पेशेंट का वाइटल लिया, और वाइटल लेने पे मुझे पता चला कि पेशेंट का बीपी और रेट, हार्ट रेट, ये दोनों कम है। मुझे ऐसा लगा कि शायद पेशेंट का इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ा हुआ है। मैंने अपने साहब को इन्फॉर्म किया और साहब ने बताया यार पेशेंट का ना मैनिटॉल स्टार्ट करो, ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से सिक्स्थ क्रेनियल नर्व कंप्रेस हो रही है और उसकी वजह से ये कॉन्वर्जेंट स्क्विंट आ रहा है। और हमने स्टार्ट किया, पेशेंट वाज ड्रेस्टिकली इम्प्रूव्ड एंड नाउ पेशेंट इज हेल्थी एंड पेशेंट थैंकफुल। So I will be discussing squint and how to localize which muscle and which nerve is involved. So before starting that, I want to tell you 3 facts. When patient comes to you with diplopia and patient is having down and out eye, patient is having most likely third cranial palsy. When patient comes to you with diplopia and patient medial squint is there, it is more likely lateral rectus palsy due to sixth cranial injury or paralysis.
and in case patient is not able to go down stairs and patient not able to look down and towards the medial side, in patients having diplopia, it is more likely superior oblique palsy due to fourth cranial palsy. So I will be discussing 3 step rule. Okay, so that is Parkes 3-step formula. ये तो पता चल गया कि पेशेंट को स्क्विंट है, वो देख के तो सबको पता चलता है, ठीक है, नॉन मेडिकल को भी पता चलता है। आप तो मेडिकल तब कहलाओगे जब आपको एग्जैक्टली पता चल पाए कि कौन सी मसल इन्वॉल्व है। वो जानने के लिए पार्क्स 3-स्टेप टेस्ट होता है, जिसमें सबसे पहले हम पेशेंट को प्राइमरी गेज में ऑब्जर्व करते हैं। पेशेंट हमारे तरफ देख रहा है और हम ये देखते हैं कि किस तरफ की आंख ऊपर है, किस तरफ की प्यूपिल ऊपर है, ठीक है, मतलब हाइपरट्रॉफिक है। हो सकता है पेशेंट की राइट आई ऊपर है तो हम बोलेंगे राइट हाइपरट्रॉफिक है, हो सकता है लेफ्ट साइड के ऊपर हो तो लेफ्ट हाइपरट्रॉफिक बोलेंगे। अब ये कैसे हो सकता है? आपको ये पता है कि इन ऑब्लिक्स का काम अपोजिट होता है, नाम का अपोजिट होता है। अगर इंफीरियर ऑब्लिक है तो वो सुपर ऊपर ले जाती है आंख को, और इंफीरियर सुपीरियर ऑब्लिक नीचे ले जाती है, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे ही होता है। और रेक्टस का तो काम सेम होता है, जैसा नाम वैसा काम। अगर हमारी राइट साइड की आई हाइपरट्रॉफिक है तो इसका मतलब ये नीचे की 2 मसल शायद काम ना कर रही हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। नीचे की मसल वीक है, ऊपर की मसल ने खींच लिया। और इसी का उल्टा ये हो सकता है कि शायद इधर की ये दोनों मसल काम नहीं कर रही थी और इस वजह से ऐसा हमको लग रहा था कि ये वाली आंख ऊपर है, जबकि एक्चुअल में ये वाली आंख नीचे थी और ये वाली आंख इसलिए हमको ऊपर लगने लग गई। तो पहले स्टेप में हमने इन 8 मसल से रूल आउट करके 2 मसल पे हम आए, 2 इधर और 2 इधर मसल पे आए, 4 मसल पे आए हम। सेकेंड स्टेप में हमको ये देखना है, पेशेंट को राइट और लेफ्ट देखने के लिए बोलना है, पूछना है कि किस तरफ तुमको देखने पर डिप्लोपिया खराब हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर वो ये बोलता है कि मुझे साहब दाएं तरफ देखने पे विजन जो है ज्यादा डिप्लोपिक हो जा रहा है, या फिर ये वो बोल सकता है कि मुझे लेफ्ट की तरफ देखने पे विजन ज्यादा खराब हो रहा है। ऐसे केस में आप क्या करना है, यहां से एक वर्टिकल लाइन खींच देनी है, इसको एक वर्टिकल लाइन खींच देनी है, ठीक है। और ऑब्जर्व, सोचिए कि पेशेंट ये बोल रहा है कि साहब ना मुझे दाएं तरफ जो आमा दुखावा था, वो तकलीफ था, ठीक है, दाएं तरफ। तो आपको क्या बोलना है कि राइट साइड में इन चारों मसल में राइट साइड में कौन सी मसल पड़ रही है? दाएं आंख की राइट वाली ये हो गई, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और लेफ्ट आंख में देखें तो इन दोनों में राइट तरफ कौन है? ये वाली, ठीक है। तो अब हम रूल आउट करके 2 पे आ गए, हमारा काम और छोटा हो गया। अब हम पेशेंट को बोलेंगे कि इस तरफ आंख अगर वो कर रहा है, इस तरफ हेड कर रहा है या इस तरफ हेड कर रहा है, राइट या लेफ्ट, किस तरफ हेड टिल्ट करने पे विजन और ज्यादा वर्सन हो रही है, ठीक है। अगर वो पेशेंट ये बोलता है कि मुझे, तो थर्ड स्टेप में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट को राइट टिल्ट में ज्यादा वर्सन हो रही है डिप्लोपिया या लेफ्ट टिल्ट में ज्यादा वर्सन हो रही है, ठीक है। ये तो हमको पता चल जाएगा कि वो बोलेगा साहब इधर टिल्ट करने पे ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो तो ये बता देगा। लेकिन अब फाइनली आप आंसर पे पहुंचने के पहले आप ये देखोगे कि हमारे पास रूल आउट होके जो 2 मसल आई ना, उनमें पहला वर्ड वो इंफीरियर है या सुपीरियर है। लाइक इंफीरियर रेक्टस है एंड इंफीरियर ऑब्लिक ऐसा वर्ड आ रहा है, या सुपीरियर ऑब्लिक सुपीरियर रेक्टस ऐसा वाला है। जब आपको सुपीरियर वर्ड आएगा ना, तो आपको जिस तरफ हेड टिल्ट करने में डिप्लोपिया हो रहा है उसी तरफ की मसल खराब है। और जब इंफीरियर वर्ड आएगा तो जिस तरफ टिल्ट होने पे विजन खराब हो रहा है उसकी अपोजिट साइड की मसल खराब है। लाइक अगर ये पेशेंट ये बोल रहा है कि मुझे साहब राइट की तरफ हेड टिल्ट करने पे ज्यादा खराब दिख रहा है, तो इसका मतलब पेशेंट की लेफ्ट साइड की आंख खराब है, और फाइनली आपका आंसर इंफीरियर ऑब्लिक लेफ्ट साइड की बन जाएगी। इसमें कोई दिक्कत हो रहा है क्या? ओके, सो पार्क्स 3-स्टेप टेस्ट को मैंने और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। दोनों साइड की ये आईज हैं जिनको मैंने एच के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आपकी नोज आ जाती है, यहाँ पे आपकी नोज है, ठीक है, यहाँ पे आपकी नोज है। और राइट साइड की आई, लेफ्ट साइड की आई। राइट साइड में मीडियल साइड में आप देखोगे तो इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस मिलेगा। पहले स्टेप में पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि पेशेंट को लेफ्ट हाइपरट्रोपिया है, मतलब इस तरफ की आंख ऊपर है। तो हमने क्या किया, शायद इधर की मसल वीक होगी इसीलिए ऊपर मसल खींच लिया। तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इधर वाली मसल या तो वीक हो सकती है, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया जिसमें हमको ये 4 मसल पे डाउट हुआ, इन चारों में से कोई एक मसल खराब होगी, पहला स्टेप। फिर पेशेंट को बोल रहे हैं कि राइट गेज में उसको डिप्लोपिया बढ़ जाता है, इंक्रीज डिप्लोपिया इंक्रीजन इन राइट गेज,
मतलब हमने इसको यहाँ पे वर्टिकल अगर हम लाइन खींचें, वर्टिकल अगर हम लाइन खींचते हैं यहाँ पर, इसको डिवाइड करते हैं ऐसे ऐसे करके, ये मैं शुरुआत में बता रहा हूँ तो आपको लाइन खींचना पड़ेगा, अदरवाइज तो लाइन भी खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो बोल रहा है राइट साइड में देखने में साफ दिक्कत होती है, तो आपने क्या किया, आपको राइट, इस लाइन के राइट इधर कौन सी है, ये वाली मसल है, और इस लाइन के राइट में इधर कौन सी मसल है, ये वाली है, ठीक है। तो आप रूल आउट करके उस 4 में से भी 2 पे आ गए। अब आपको एक आंसर निकालना है। पेशेंट ये बोल रहा है साहब ना मुझे लेफ्ट टिल्ट करने में दिक्कत होती है, लेफ्ट टिल्ट करने में ज्यादा खराब दिखता है। तो आप लेफ्ट टिल्ट करने के साथ में आपने ये भी देखा कि लास्ट में जो 2 मसल आए थे उसमें सुपीरियर वर्ड आया था, तो लेफ्ट टिल्ट करने में दिक्कत हो रही थी, तो मतलब लेफ्ट की ही मसल खराब होगी। तो फाइनल आंसर आपका बन जाएगा सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि जो हमने सेकंड स्टेप में हमको 2 मसल निकल के आई थी, जिसमें से एक आंसर होना था, जो कि थर्ड स्टेप में क्लियर होगा। आपको ये पता चलेगा कि जो सेकंड स्टेप में आपके पास 2 मसल आई थी ना, उसमें या तो सुपीरियर वर्ड होगा या तो इंफीरियर वर्ड होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ सुपीरियर वाली मसल है और एक तरफ इंफीरियर वाली मसल है, ठीक है। हो सकता है कि एक तरफ में सुपीरियर ऑब्लिक हो और दूसरी तरफ सुपीरियर रेक्टस हो, लेकिन होगा दोनों तरफ या तो सुपीरियर या दोनों तरफ इंफीरियर होगा। और हमने ये बताया कि अगर सुपीरियर वर्ड आता है तो जिस तरफ हेड टिल्ट उसने किया और जिस तरफ दिक्कत उसको हुई उसी तरफ की मसल खराब है। इसने पेशेंट ने बोला तो मुझे साहब लेफ्ट साइड देखने में दिक्कत होती है, तो मतलब लेफ्ट वाली मसल खराब थी, तो मतलब लेफ्ट वाली मसल, लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक फाइनली विल बी द आंसर। ओके, सो फर्स्ट आंसर इज सुपीरियर ऑब्लिक लेफ्ट साइड। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन सही हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और अपना आंसर सोच के रखना है और फिर इस वीडियो को आगे देखना है, ठीक है, ठीक है। सेकंड पेशेंट जो हमारे पास आता है उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट को लेफ्ट हाइपरट्रोपिया है, मतलब लेफ्ट साइड की जो आंख है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब नीचे की मसल खराब है, इसमें शायद कोई डाउट नहीं है। और इसी के डायगोनली फिर हम ये बोल सकते हैं कि शायद ये इधर की मसल खराब होगी, पहला स्टेप हो गया। फिर ये अब वो बोल रहा है कि साहब मुझे लेफ्ट साइड की तरफ देखने पे ज्यादा खराब दिखता है, तो हमने यहां से लाइन खींचा और हमने देखा कि लेफ्ट में कौन कौन सी मसल बचती है, ये वाली बचती है, इस लाइन के लेफ्ट, इस वाली लाइन के लेफ्ट कौन सी बचती है, ये वाली बचती है, ठीक है। फिर आगे हमने पूछा तो उसने बोला कि साहब मुझे लेफ्ट की तरफ टिल्ट करने पे ज्यादा खराब दिखता है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि पेशेंट जो 2 मसल बची थी उसमें क्या था, इंफीरियर बढ़ा रहा था। पेशेंट ने बोला कि लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट करने पे खराब दिखता है, तो राइट साइड की मसल खराब हो जाएगी, तो आंसर बन जाएगा इंफीरियर ऑब्लिक ऑफ द राइट साइड, इंफीरियर ऑब्लिक ऑफ द राइट साइड, ठीक है। ओके, ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में अब ये तो मिटाना, थर्ड केस की तरफ हम देखेंगे तो हमने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट का लेफ्ट साइड में हाइपरट्रोफिया है, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड की आंख ऊपर की तरफ है, मतलब लेफ्ट साइड की नीचे की मसल काम नहीं कर रही है। इसकी तरफ ऐसे ही अगर हम देखें तो हमको पता चलेगा कि ये वाली मसल काम नहीं करेंगे, क्योंकि डायगोनली मसल सेम तरह से इफेक्ट देंगी, पहला स्टेप। फिर पेशेंट ये बोल रहा है कि साहब मुझे राइट की साइड की तरफ देखने पे ज्यादा खराब दिखता है, तो हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया और हमने देखा इस लाइन के राइट तरफ ये वाली मसल आती है और इस लाइन के राइट की तरफ ये मसल आती है, तो मतलब इन दोनों में से एक मसल होनी चाहिए। फिर हमने पेशेंट को बोला कि किधर दिखने पे खराब दिखता है, तो वो बोल रहा है राइट की तरफ टिल्ट करने में मुझे खराब दिखता है, राइट की तरफ टिल्ट करता हूं तो ज्यादा खराब दिखता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो सुपीरियर आ रहा है, तो मतलब राइट की तरफ वाली ही मसल खराब होनी चाहिए, तो उसका आंसर बन जाएगा सुपीरियर रेक्टस ऑफ द राइट साइड, सुपीरियर रेक्टस ऑफ द राइट साइड। So the fourth and the final question is there and you have to solve this very honestly and then you have to see my answer. Okay? तो चौथा पेशेंट आपके पास ओपीडी में आता है, आपने देखा कि पेशेंट का राइट साइड में हाइपरट्रोपिया है, मतलब राइट साइड की आंख ऊपर की तरफ है, राइट साइड की आंख ऊपर की तरफ है, मतलब राइट साइड की ये नीचे की शायद दोनों मसल काम नहीं कर रही होंगी, और ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि ये मसल भी सेम फीचर देंगी। तो हमने इधर 2 सर्कल कर लिया। उसके बाद में पेशेंट बताता है कि मुझे लेफ्ट साइड की तरफ देखने पे खराब दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने लाइन खींची और हमने देखा लेफ्ट साइड की तरफ कौन सी मसल है, या तो ये वाली मसल है या तो ये मसल है, तो अब इन 2 मसल में से एक मसल होगा। फिर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे लेफ्ट की तरफ हेड टिल्ट करने पे ज्यादा खराब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सुपीरियर वर्ड आ रहा था और वो बोल रहा है लेफ्ट की तरफ देखने पे खराब दिख रहा है, तो वर्ड भी लेफ्ट का हो जाएगा, मतलब सुपीरियर रेक्टस ऑफ द लेफ्ट साइड इज डैमेज्ड। Okay, so this is the answer and with this short trick you can solve the question
within fraction of second. You can solve the question within seconds. I have just simplified it, but you can simplify even more and solve the question very quickly.